Hi friends, today I am going to discuss class 12 physics first chapter electrostatic। देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये किसका पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्चुअली में, और क्लास 12th में इसका कितना इंपॉर्टेंस है फॉर IIT JEE एंड नीट के लिए। देखना, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो सबसे पहला चीज हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी। देखना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी नेम से ही पता चलता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा दो वर्ड से बना है। पहला क्या, एक तो इलेक्ट्रिक और दूसरा क्या, सिटी। इलेक्ट्रिक का मतलब सिंपल सा होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक का क्या मीनिंग होता है, चार्ज मीनिंग होता है। और सिटी का अगर मीनिंग निकाले तो सिटी का मीनिंग आपको पता है शहर। शहर बोले तो चार्ज का शहर, शहर बोले तो क्लाउड बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोले चार्ज का जो क्लाउड होगा उनको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर हमको ढेर सारे नंबर सब चार्ज मिलना स्टार्ट हो जाए उसको हम बोल देंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे कई सारे तरीके से होंगे। जैसे देखना, कभी कभी में इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो वहां पर जो चार्ज होगा वो हमारा रेस्ट होगा। मतलब क्या, जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड या चार्ज का क्लाउड जहां पर भी मुझे मिलेगा वहां पर होगा क्या, ये चार्ज कई सारे तरीके से हमको मिल सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमको क्या मिल सकता है, चार्ज हमारा रेस्ट में हो। रेस्ट में होने का मतलब वो रुका हुआ, चार्ज हमारा रुका हुआ हो। दूसरा तरीका हमको मिल सकता है, ये चार्ज हमारा मोशन करे, लेकिन कैसे, कांस्टेंट स्पीड से मोशन करे। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मोशन करेगा तब क्या होगा। तीसरी चीजें हमको मिल सकती है, ये चार्ज क्या करे, मोशन करे लेकिन ये एक्सीलरेटेड होकर मोशन करे। अगर ये एक्सीलरेटेड होकर मोशन करेगा तो फिर क्या होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो चार्ज हमको इस यूनिवर्स में जो मिलेंगे वो तीन स्टेट में मिलेंगे, तीन तरीके से मिलेंगे। पहला चार्ज क्या मिलेगा हमको, रेस्ट में मिल सकता है। दूसरा मोशन करता हुआ मिल सकता है। तीसरा क्या, एक्सिलरेशन करते हुआ मिल सकता है। इस तरीके से हमको चार्ज जो मिलेंगे वो तीन तरीके से मिलेंगे। देखना, जो इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं के है, मतलब चार्ज के मोशन के बेस पे ही इलेक्ट्रिसिटी को फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखना, तीन पार्ट कौन कौन से इसके, तीन पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट इस तरीके से है। जो सबसे पहला पार्ट इसका आया उसको बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा जो पार्ट आया उसको बोला गया मैग्नेटिज्म। क्या बोला गया, पहला जो पार्ट आया उसको बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा जो पार्ट आया उसको बोला गया मैग्नेटिज्म, और इसका जो तीसरा पार्ट आया इसको बोला गया इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। इस तरीके से इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। मतलब क्या, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। देखना, इलेक्ट्रिसिटी को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा पार्ट हो गया हमारा क्या, मैग्नेटिज्म, और तीसरा पार्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इस तरीके से हम तीन पार्ट में डिवाइड किया। देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से पता चला इसका भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम थोड़ा सा अलग अलग करके देखें तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या, इधर से समझ लो, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज था, इलेक्ट्रो का मतलब भी चार्ज होगा। यहाँ तो हम बोल सकते क्या, चार्ज अगर हमारा रेस्ट में होगा मतलब क्या, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या, रेस्ट। चार्ज प्लस रेस्ट, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जहां पर चार्ज हमारा क्या होगा, रेस्ट में होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। देखना, चार्ज रेस्ट में होने का मतलब क्या, चार्ज हमारा रुका हुआ होगा। अगर हम बोले कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसको हम मान के चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे चार्ज पार्टिकल कैसे, रेस्ट में। अगर ये रेस्ट में होगा तब इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी को हम अगर रीड करेंगे तो इसको हम बोलेंगे किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब क्या, अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा रुका हुआ है तब उसको हम उसकी सारी चीजों को हम जब रीड करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे चार्ज रुका हुआ है तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी आएंगी। अगर हम प्रॉपर्टी की इसकी बात करें क्या क्या प्रॉपर्टी आएंगी, तो वो प्रॉपर्टी हमारी सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखना, चार्ज अगर हमारा रुका हुआ होगा तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। फिर इसके बाद क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल के बाद क्या, फिर हम इसका वर्क डन भी निकालेंगे, और मतलब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग शेप के लिए अलग अलग फील्ड आएगा, अलग अलग हमारा सारी चीजें निकल जाएंगी। तो उसको जब हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, फिर हम उसके अंदर में सारी सारी बातें बताएंगे। उससे पहले अभी मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कितना, जब चार्ज हमारा रेस्ट में होगा तब जो चीजें आएंगी वो हमारा क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा। देखना मैग्नीशियम में क्या आता है, मैग्नीशियम में नाम से पता चल रहा होगा कुछ कि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह आ रहा होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा, जब हमारा चार्ज मोशन करता है तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है। अगर चार्ज मोशन नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। तो मैग्नीशियम को बताया जाता है चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब क्या, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो बोला क्या जाएगा, हमारा मैग्नीशियम आएगा। देखना मैग्नीशियम में अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि मैग्नीशियम में जब भी बात की जाएगी तो किसकी बात की जाएगी, करंट की। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो करंट की वजह से होता है। देखना करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर चार्ज हमारा मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो देखना क्या होगा, चार्ज जब भी अगर हम करंट का डिफिनीशन एक बार देखें तो करंट का डिफिनीशन ही बोला जाता है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब जितना ज्यादा चार्ज हमारा क्या मोशन करेगा, फ्लो करेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इधर भी बोला गया कि चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मीनिंग यही हुआ कि चार्ज अगर हमारा क्या यूनिट टाइम में किसी यूनिट टाइम में अगर वो फ्लो कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, करंट बोला जाएगा। जैसे देखना वेलोसिटी अगर हम बोले तो वेलोसिटी इक्वल टू हमने फार्मूला पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आप फ्लो भी बोल सकते हो आराम से। मतलब क्या, चार्ज का अगर फ्लो का हो रहा है किसमें, यूनिट टाइम में, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज चार्ज मोशन की वेलोसिटी हो जाएगी, वही हमारा सीधे सीधे निकल के करंट। मतलब क्या, चार्ज अगर हमारा मूव करेगा तभी हमारा क्या आएगा, करंट आएगा। और तभी करंट आएगा तो फिर हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिज्म मिलेगा। अगला वर्ड देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बोला क्या जाता है कि अगर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज एक्सिलरेटेड, अगर चार्ज एक्सिलरेटेड है तो हमारा क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म निकल के आएगा। इस तरीके से निकल के आएगा। मतलब क्या, देखना सबसे पहला हम ये पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी में कि चार्ज हमारा रुका हुआ होगा तब क्या होगा, चार्ज अगर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तब क्या होगा, चार्ज अगर हमारा एक्सिलेटेड होगा तब क्या होगा। देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बताया पहले ही, चार्ज अगर हमारा रेस्ट में होगा तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज अगर हमारा मोशन करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटिज्म हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो बोला क्या जाता है, चार्ज अगर हमारा एक्सिलरेटेड है तो फिर बोला क्या जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, इस तरीके से देखना जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने अभी बताया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल पढ़ेंगे इसकी वजह से, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं करंट पढ़ते हैं या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हमारा वर्क निकल कर, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात करते हैं, साथ साथ दोनों की बात करेंगे। इसलिए यहाँ पर बोला गया क्या, चार्ज एक्सिलरेटेड मतलब क्या, मे भी रेस्ट में हो, रेस्ट होने के बाद वो चलना स्टार्ट कर जाए, चलना स्टार्ट करेगा तो रेस्ट में भी था और फिर क्या धीरे धीरे चल भी रहा है, तो इसका मतलब दोनों चीजें आ गई, दोनों चीजें आई तो फिर हुआ क्या, एक्सीलरेशन हुआ। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हैं। देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक हम अगर बोले कि हमारी लाइफ में यूज क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो लाइफ में देखना यूज क्या है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो सबसे पहला यूज हम करते हैं क्या, जो हमारा पहले का टीवी वगैरह आता था, कंप्यूटर आते थे, उसमें पिक्चर ट्यूब में इसका यूज किया जाता था। दूसरी बात अगर बोले तो जिराक्स मशीन में जो आप फोटो स्टेट करवाते हो उधर उसकी मशीन में भी क्या, चार्ज को रेस्ट में करके हम सारी चीजें करते हैं, उधर भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज होता है। देखना अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म का कहाँ यूज होता है, तो मैग्नेटिज्म का यूज अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिज्म का यूज आपको पता है कि इसका यूज लाउड स्पीकर में भी होता है या फिर मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज होता है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है। ऐसे हमारा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कहाँ यूज होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो यहाँ पर बोला क्या जाता है, चार्ज अगर हमारा एक्सीलेटेड होगा तो चार्ज एक्सीलेशन हम किस में करवाते हैं, एक्सरे में भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरे में भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो देखना अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बाकी ये सब पार्ट हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अगर हम बात करें क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म मिला के कितना कम तो 6 या 7 क्वेश्चन IIT जे डबल ई में पूछे जाते हैं और नीट में यही मिला के 7 या 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब मिला के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 2 क्वेश्चन आते हैं अपनी, ये फिक्शन
दो क्वेश्चन कम से कम आते हैं, 2 से 3 भी हो सकता है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से ये 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपके ये टॉपिक जो है क्लास 12 का जो है, ये आपके नीट एग्जाम और JEE के एग्जाम दोनों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट रखता है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। तो देखना आगे चलते हैं इसके अंदर, ये सारी चीजें हम अभी इस चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे, ये चीजें ये भी हमारा क्लास 12 का ही सिलेबस है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसको रद्द कर देना। इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा क्या, 2 वर्ड है। पहला क्या, इलेक्ट्रो, सिंपल से मीनिंग क्या, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या, रेस्ट। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखना अब बात ये आती है कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो उससे पहले हमको ये समझना चाहिए चार्ज है क्या, चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखना चार्ज को डिफाइन करने के लिए बुक्स में आप पढ़ोगे तो बोला क्या जाएगा, बुक्स का लैंग्वेज एक बार मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी लैंग्वेज भी बताता हूँ आप लोग को। देखना बुक्स में चार्ज के बारे में बोला गया है, इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन व्हिच इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट ऑन अनदर मैटर। मतलब क्या, ये किसी भी मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब क्या, प्योर प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसके जिसमें होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता है किसी अदर मटेरियल के ऊपर। देखना ये चीजें ठीक है, सही है, लेकिन काफी हद तक थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन भी आता है। करेक्शन क्या आता है, अगर इसमें मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स ना बोले या इलेक्ट्रिक फोर्स की बात ना करे, सीधे सीधे हम केवल फोर्स बोल दे, तो ये डेफिनेशन सीधे सीधे गलत हो जाता है चार्ज का। तो इसीलिए इसमें थोड़ा रिस्की है कि अगर हमने मान लो कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लिखा तो हमारा क्या, चार्ज का डेफिनेशन गलत हो जाएगा सीधे। तो सिंपल सा डेफिनेशन बताते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन क्या है चार्ज का। देखना चार्ज का सबसे सिंपल डेफिनेशन है, एनी पार्टिकल एग्जिस्ट इन यूनिवर्स इज कॉल्ड चार्ज। मतलब क्या, कोई भी पार्टिकल इस दुनिया में है, सबके सब मिलाकर के क्या, चार्ज है। कैसे, आइए हम बताते हैं। देखना अगर हम बात करें, ये कोई पार्टिकल है, मान लिया इतना बड़ा सा कोई पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल है तो इस पार्टिकल का हम ओरिजिन पे जाएंगे, इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होंगे। तो हमने पढ़ा है फंडामेंटल जो होंगे, सबसे इसका छोटा पार्टिकल जो होगा उस सबसे छोटे पार्टिकल को हम बोलते हैं क्या, एटम। क्या बोलते हैं, एटम। अब एटम से भी फंडामेंटल पार्टिकल पे जाएं, तो एटम से भी फंडामेंटल पार्टिकल में जाए तो देखना हमको मिलता है कि ये न्यूक्लियस मिलता, और उसके बाहर एक रीजन मिलता है जहां पर हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है। मीनिंग क्या, अगर हम बोले एटम बना किससे है, तो एटम हम सीधे सीधे बोल सकते हैं ये किससे बना हुआ है, चार्ज से बना हुआ है। अगर हम बोले एटम किससे बना हुआ है, चार्ज से बना हुआ है, लेकिन ये कौन कौन से चार्ज से बना हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या, नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या, अगर हम बोले कोई एटम है तो एटम किससे बना होगा, चार्ज से बना होगा, लेकिन उसके अंदर टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो टोटल चार्ज से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको बस लेना देना ये कि वो किससे बना है, चार्ज से बना है। अब मुझे बताना, इस दुनिया का कोई ऐसी भी पार्टिकल है जो एटम से ना बनी हो। मतलब क्या, दुनिया के जितने भी पार्टिकल है सारे के सारे किससे बने, एटम से मिलकर बने। अगर ये सारे के सारे एटम से मिलकर बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के जितने भी पार्टिकल होंगे सारे के सारे क्या होंगे, चार्ज होंगे। तुम चार्ज को सीधे सीधे बोल सकते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन, एनी पार्टिकल एग्जिस्ट इन यूनिवर्स इज कॉल्ड चार्ज। मतलब क्या, कोई भी पार्टिकल इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखना चार्ज जो होता है वो हमारा 2 तरीके का होता है। इसको कैसे पता चला कि चार्ज हमारा 2 तरीके का ही होता है, तीसरा तरीका क्यों नहीं है। तो देखना इसके आगे हम बोलेंगे क्या, 2 टाइप ऑफ चार्ज। देखना 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज हमारा क्या, 2 तरीके का होगा। इसको हमको कैसे पता चला, तो इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। देखना एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, अगर हम एक्सपेरिमेंट इसमें देखें तो इसमें एक्सपेरिमेंट सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो हमारा ये हुआ, एक
ग्लास रॉड था इस तरीके से, हमारा क्या है, ग्लास है। ये ग्लास रॉड है, इसको एक सिल्क थ्रेड से फिक्स किया। ठीक है, ये ग्लास रॉड को इस तरीके से किया गया, मान लो ये रॉड है, इस रॉड को सिल्क में ले जाकर के रब किया गया है। सिल्क में ले जाकर के रब करने के बाद इसको सिल्क थ्रेड से ला करके ऐसे हैंग कर दिया गया यहाँ पर। और दूसरा ग्लास रॉड भी लाया गया इसके पास में, देखना ये दूसरा ग्लास रॉड, इसको भी रब किया गया सिल्क पे, और सिल्क पे रब करने के बाद इसको भी ला करके यहाँ पर हैंग कर दिया गया। देखो ये हैंग करने के बाद ये देखा गया इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा वो फोर्स हमारा रिपल्सन फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा इन दोनों के बीच में? रिपल्सन लगा। मतलब क्या? रिपल्सन लगने का मतलब ये है कि ये दोनों किसके थे? ग्लास के थे, ये भी ग्लास ही था और ये सिल्क थ्रेड से लटका दिया। पहला ये हो गया। इसके बाद दूसरा देखना, इसके बाद इसमें किया क्या गया, ये ग्लास रॉड को ऐसे ही लटकाया गया जैसे था, सिल्क से रब करने के बाद में ही। ये हमारा ग्लास है, ठीक है, और इसी के पास में एक दूसरा रॉड लाया गया जो हमारा प्लास्टिक था, प्लास्टिक रॉड था। क्या था? प्लास्टिक रॉड। इस ग्लास रॉड को हमने किया गया, फिर से सिल्क में ऐसे रब करने के बाद इधर ला करके हैंग कर दिया गया। और इधर एक दूसरा हमारा प्लास्टिक रॉड था, इस प्लास्टिक रॉड को हमने किया गया वूल में हमने इसको रब किया। रब करने के बाद क्या किया, इसको यहाँ पर हैंग कर दिया। अब देखा ये गया कि दोनों रॉड के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स हमारा अट्रैक्शन लग रहा था। कौन सा फोर्स लग रहा था दोनों के बीच में? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। तीसरा देखना इसमें क्या किया गया, तीसरा किया गया ये अब इसमें प्लास्टिक रॉड लटका दिया गया, इसको वूल में रब करने के बाद में, और दूसरा भी साइड में एक प्लास्टिक रॉड लटकाया गया इस तरीके से, इसको भी वूल में रब किया गया। दोनों को वूल में रब करने के बाद इस तरीके से हैंग कर दिया गया। हैंग करने, ये भी हमारा प्लास्टिक ही है, प्लास्टिक है, ये भी हमारा प्लास्टिक रॉड, ठीक है। दोनों इस सबको सिल्क थ्रेड से, ये हमको पता होना चाहिए, सिल्क थ्रेड से सबको लटकाया गया सिल्क, और ये हमारा था सिल्क, ठीक है, इस तरीके से। अब देखा गया कि जब हमने इसको प्लास्टिक रॉड को ये और ये दोनों प्लास्टिक रॉड को आपस में हमने क्या किया, आपस में हैंग किया, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा, ये फोर्स फिर से हमारा रिपल्सन फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। ये हो गया हमारा रिपल्सन फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से हमारा दो कंक्लूजन निकला। दो कंक्लूजन ये निकला, देखना सबसे पहला कंक्लूजन ये कि सेम अगर मटेरियल है, सॉरी अगर सेम मटेरियल के हैं तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन लग रहा था। इधर भी हमारा दोनों का मटेरियल सेम था, इन दोनों के बीच में रिपल्सन लग रहा था। इसका मीनिंग क्या होगा? सेम अगर मटेरियल है तो सेम तरीके के चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहली बात, सेम तरीके का चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हुआ। इन दोनों के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखना दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये आया कि लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपल करेंगे, सबसे पहले चीज। दूसरा देखना क्या निकल गया इसमें कि जब ये ग्लास था, अगर ग्लास पे हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज आया था और ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे हो सकता है क्या सेम तरीके का भी हो या डिफरेंट तरीके का। लेकिन यहाँ से हमने देखा जब सेम तरीके का तो रिपल्सन, तो जाहिर सी बात प्लास्टिक वाले को कुछ अलग तरीका आया होगा। इसमें हमने मान लिया कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन। तो यहाँ से हमने बता दिया क्या, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब देखना यहाँ पर ये भी प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक, इस प्लास्टिक में हमने निगेटिव माना था तो इस प्लास्टिक में भी निगेटिव चार्ज आएगा, ये होगा ना। अब देखना दोनों फिर से हमारा सेम चार्ज हो गया, सेम चार्ज हो गया तो क्या हो गया, रिपल हो गया। तो इससे हमको ये पता चल गया कि हमारा जो चार्ज है वो अगर सेम चार्जेज हैं, लाइक चार्ज है तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, अनलाइक चार्जेज होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों मिला करके हमारा एक पॉइंट बना, ये दोनों मिला करके पहला पॉइंट।
जो कंक्लूजन का निकला पहला पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या निकल गया इस कंक्लूजन का। दूसरा पॉइंट ये निकल गया है कि जो हमारा चार्ज है उसका जो नेचर है वो केवल दो ही तरीके का नेचर दिखा रहा है, एक तो पॉजिटिव, दूसरा क्या नेगेटिव। इसके बाद तीसरा और कोई नेचर नहीं दिखा पा रहा है। तो यहाँ से हमारा बोला गया जो चार्ज है, चार्ज आर टू टाइप। पहला क्या पॉजिटिव और दूसरा क्या नेगेटिव। इस तरीके से हमने बताया क्या चार्ज हमारा दो तरीके का, पहला क्या पॉजिटिव और दूसरा क्या हमारा नेगेटिव। देखना यहां से हमने बताया क्या, यहां से हमने बताया ये हमारा प्लास्टिक है और ये भी हमारा प्लास्टिक है, ये दोनों क्या किया आपस में रिपल किए। ठीक है, ये हमारा ग्लास और ये प्लास्टिक ये दोनों आपस में क्या किया अट्रैक्ट किए। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, एक पॉजिटिव देगा तो जाहिर सी बात है दूसरा नेगेटिव देगा, इसलिए अट्रैक्शन होगा। तो ये चीजें हमारे यहाँ से जो हमारे टाइप्स टू टाइप्स ऑफ चार्ज हमको ये पता चल गया, टू टाइप्स से दो तरीके से होंगे, तीसरा तरीका और कोई नहीं निकल। इसके बाद इसका और भी एक एक्सपेरिमेंट है जो आप बुक्स में पढ़ोगे, आप पढ़ सकते हो आराम से, मैं थोड़ा सा उसमें करके बताता हूँ। देखना दूसरा भी एक्सपेरिमेंट, ये बातें समझ आया होगा मुझे ऐसा लगता है आप लोग को। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा से इसको रिपीट करके बता सकता हूँ आप लोग को। देखना अगर हम इसके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है इसका। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में किया गया दो कंडक्टिंग बॉल लिया गया, दो कंडक्टिंग बॉल को सिल्क थ्रेड से लटका दिया गया। इस तरीके से दो कंडक्टिंग बॉल लिया गया, दोनों को सिल्क थ्रेड से लटका दिया गया। एक बार लाया गया जो हमारा ग्लास रॉड था जिसको हमने सिल्क के साथ रब किया था, उस ग्लास रॉड को ला करके इससे टच करा दिया गया। ग्लास और इधर भी हमने ग्लास रॉड को ला करके टच कराया। जब दोनों में ग्लास रॉड को ला करके टच कराएंगे वो दोनों को आपस में पास में लाया, या फिर हम मान ले इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एकदम दोनों ऐसे टच में है। ठीक है, इधर भी ग्लास रॉड लाएगा, इधर भी ग्लास रॉड ला करके इसको टच कराएगा। ठीक है, अगर दोनों साइड से ग्लास रॉड लाकर टच कराएंगे तो देखना दोनों में क्या होगा सेम चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ग्लास में जो ये इधर ग्लास में जो चार्ज होगा वही चार्ज इसमें भी होगा, दोनों में सेम चार्ज हो जाएगा। देखा है गया कि यहाँ पर हुआ क्या, एक इधर भाग के आ गया और दूसरा हमारा, ठीक है थोड़ा अच्छा बनाते हैं, एक इधर भाग के आ गया तो दूसरा हमारा इधर भाग के आ गया, दोनों के बीच में क्या हो गया रिपल्सन हो गया, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, इस तरीके से। अगली बार किया गया इसी में यहां से ला करके प्लास्टिक रॉड टच कराया गया और इधर से हमने ला करके ग्लास रॉड टच कराया। तो देखना यहाँ से हमको जो मिला, ये हमको मिला क्या, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन मिला, दोनों और ज्यादा चिपक गए इस तरीके से। अगले एक्सपेरिमेंट में अगर देखें तो अगले एक्सपेरिमेंट में हम करते क्या, इधर भी प्लास्टिक और इधर भी प्लास्टिक करेंगे, फिर से क्या हो जाता है रिपल हो जाते हैं। तो सेम वही कैलकुलेशन निकल के आता है क्या कि लाइक चार्ज हमारे क्या करेंगे रिपल करेंगे, अनलाइक चार्ज हमारे क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, और चार्ज हमारे कितने तरीके के, दो तरीके, कौन कौन से, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप ये भी चीजें समझ आया होगा। ये हमारा क्या पहले के जैसा ही है सब कुछ चीजें, बस होगा क्या इसमें दो कंडक्टिंग रॉड लिया गया और दोनों साइड से क्या ग्लास को टच कराया गया, टच कराने के बाद क्या दोनों पे चार्ज का ट्रांसफर करेंगे, चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से ये भी चार्ज हो जाएगा, ये भी चार्ज हो जाएगा, चार्ज होगा तो अगर दोनों साइड में ग्लास रॉड रखा गया तो दोनों सिमिलर चार्ज आएंगे, दोनों सिमिलर चार्ज आएंगे, दोनों क्या करेंगे रिपल कर जाएंगे इस तरीके से। लेकिन अगर एक साइड में हमने ग्लास रखा, दूसरी साइड में क्या रखा प्लास्टिक रखा, तो दोनों में होगा क्या, एक में पॉजिटिव आएगा तो दूसरे में नेगेटिव आएगा, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे हम करेंगे क्या, दोनों में अगर प्लास्टिक रख दिया तो दोनों में फिर से हमारा सेम चार्जेज आ जाएंगे, तो दोनों में फिर से क्या कर देंगे रिपल कर जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा था टू टाइप्स ऑफ चार्ज। इसके बाद देखो इसके बाद है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। देखना इसके बाद है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। देखना मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग में जो सबसे पहला आएगा वो हमारा आएगा बाय इंडक्शन मेथड। क्या
देखना मेथड ऑफ चार्जिंग में जो सबसे पहले आएगा हमारा आएगा क्या, बाई इंडक्शन मेथड। बाई इंडक्शन मेथड में देखना क्या करना है। बाई इंडक्शन मेथड में बोला है सबसे पहले तो ये समझ लेना इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन अगर हम डिफाइन करें तो इंडक्शन को डिफाइन किया जाता है इस तरीके से। देखना अगर बोला जाए ये कोई मैटर है हमारा, इसको हमने चार्ज कर दिया, ठीक है। दूसरा हमारा है इस पे चार्ज, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, ये हमारा दूसरा अनचार्ज है इस तरीके से। अगर हम करेंगे इस चार्ज को इसके पास में लेकर आए तो इसकी वजह से ये भी क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इंडक्शन। ठीक है, जैसे मैं बोलूं एग्जांपल दूं, मान लो एक क्लासरूम में 2-3 बच्चे, मान लो 10-20 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसको देख करके क्लास के बाकी बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, सोचेंगे हम भी उसके जैसा हो जाए, उसके जितना पढ़ने में अच्छे हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो भी इंड्यूस्ड हो रहे हैं, उनके अंदर भी क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है। इंडक्शन होने का मतलब क्या, उनसे वो क्या इंस्पायर हो रहा है। इंस्पायर होने का मतलब सीधा सीधा क्या, इंडक्शन है। ठीक है, तो देखना इंडक्शन मेथड में इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें भी एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, देखना इसके एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो बोला गया एक कंडक्टर, 2 कंडक्टर को आपस में टच करा के इस तरीके से रखा गया और दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड पे ला करके रख दिया इस तरीके से। ये हमारा क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड इसलिए रखा गया कि जब ये चार्ज हो जाए तो इनका जो चार्जिंग वो नीचे जा करके खत्म ना हो जाए, ग्राउंड में जा करके ग्राउंडेड ना हो जाए, सारी की सारी चार्जिंग इनकी खत्म ना हो जाए, इसलिए इनको क्या करेंगे, इस तरीके से इनको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा गया। ठीक है, अब किया क्या गया, देखना इस तरीके से ये रखा है और ये इनको हमने स्टैंड पे रख दिया इस तरीके से, इसको भी हमने स्टैंड पे रख दिया इस तरीके से। ठीक है, देखो अब किया क्या गया, इसके पास में चार्ज रॉड लेकर आया गया जो पॉजिटिव चार्ज रॉड था। ठीक है, ये रॉड लेकर आया गया इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज रॉड। ठीक है, ये रॉड को लाने के जैसे होगा कि ये भी इसके अंदर भी इंडक्शन होगा, मतलब क्या पोलराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। पोलराइज होने का मतलब अगर इधर पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए इसके इधर पास में क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में, इसलिए इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से होगा। अब देखना अगले स्टेप में करते क्या, अगले स्टेप में किया ये हमारा एक कंडक्टर हो गया और इसके पास में रॉड अभी भी है जिसकी वजह से इस पे क्या है, नेगेटिव है। अब दूसरा हमारा ये हो गया, हमारा इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। सेपरेट इसलिए कर दिया कि ये इसको हटाने के बाद में ये चार्ज हमारा खत्म ना हो। ये करके अभी भी इधर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन अभी थोड़ा इधर गया। ठीक है, इस तरीके से। अब अगले केस में करते क्या, अगले केस में हमने इस रॉड को हटा दिया और इस दोनों को आपस में सेपरेट कर दिया। तो देखना होगा क्या, ये हमारा हो जाएगा, इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे हमारा क्या आ जाएगा, पूरा ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब देखना ये दोनों के दोनों जो हमारे स्फीयर है, ये स्फीयर और ये स्फीयर दोनों के लास्ट में जाकर के क्या होगा, चार्ज हो गया। तो देखना इसमें हुआ क्या, जो एक बाई स्टेप बाई स्टेप में बताता जाए। तो देखना ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर था, ये भी हमारा कंडक्टिंग स्फीयर, तो दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा गया था। इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब भी इसको चार्ज दिया जाएगा तो चार्ज अगर जैसे दिया गया, अगर ये कंडक्टिंग होगा तो सारे के सारे चार्ज कहाँ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड होगा तो सारे के सारे चार्ज ग्राउंड में चले जाएंगे, इधर चार्ज हमारा ऑलवेज 0 ही दिखेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते हैं। देखना इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने के बाद हुआ क्या कि इसमें ये हमारा कंडक्टर, ये कंडक्टर दोनों ये इंसुलेटिंग स्टैंड अगली बार में किया गया। एक हमारा जो था चार्ज रॉड था, उस चार्ज रॉड को इन दोनों के पास में लाया गया। दोनों के पास में जब चार्ज रॉड को लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए इधर से क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज इसके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपेयर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज हमारा अपेयर हो जाएगा इस तरीके से, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। अगर यहीं पर हम इस रॉड को हटा लें तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर के फिर से ये न्यूट्रल बना लेंगे, दोबारा से ये रिवर्स केस आ जाएगा। लेकिन हमने किया कि इसको कंटिन्यू रखा यहाँ पर
और इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा जो अभी यहाँ एकदम साइड में थे अब थोड़ा सा अंदर तक आ जाएंगे और ये नेगेटिव चार्ज अभी भी इसके पास में होगा। फिर बाद में किया गया, इसको हटा लिया गया और दोनों को एकदम से अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग करने के बाद हुआ क्या, ये दोनों हमारे क्या हो गए, चार्ज हो गए, यूनिफॉर्मली चार्ज पूरे स्फीयर के ऊपर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब क्या, इधर केवल नेगेटिव चार्ज, इधर क्या पॉजिटिव चार्ज। अभी भी दोनों को अगर हम कॉन्टेक्ट में करेंगे तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये केस हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चला जो इंडक्शन मेथड है, इंडक्शन मेथड क्या, एक हमारा क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल लेकर आएंगे उसके पास में, चार्ज पार्टिकल उसके पास में लाने की वजह से होगा क्या, पूरा पूरा सिस्टम हमारा चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, इंडक्शन मेथड। इसके बाद देखना हमारा आता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखना इसके बाद हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखना प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कुछ प्रॉपर्टियां चार्ज की, जैसे अभी मैं बोलूँ कुछ प्रॉपर्टी आप पढ़ भी चुके, देख भी चुके। पहले मैं बोलूँ चार्ज की प्रॉपर्टी, तो चार्ज की प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात बोलोगे चार्ज दो तरीके के होंगे। कौन कौन से तरीके, कौन कौन सा होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। चार्ज कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के, पॉजिटिव होगा दूसरा क्या नेगेटिव होगा। ठीक है, जो पॉजिटिव होगा उसको हम बोलेंगे क्या, प्रोटॉन बोलेंगे, नेगेटिव होगा इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अगर हम चार्ज की सबसे मिनिमम वैल्यू बोले कि सबसे कम वैल्यू किसी भी चार्ज की कितनी होगी, तो सबसे कम लीस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, तो इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। मीनिंग कितना, 1.6 सॉरी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट कूलम होती है। ठीक है, अगर हम बोले ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी ये हो गया कि ये दो तरीके के, हमारा एक पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव। जो पॉजिटिव होगा हमारा पॉजिटिव कितना होगा, ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। जो पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इतना होगा। अगर हम चार्ज की यूनिट देखें तो इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, कूलम निकल के आएगी। अगला हम बोले चार्ज हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम बोल सकते हैं चार्ज हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इतनी चीजें। अब देखना दूसरा प्रॉपर्टी, ये जो हमारा होता है एडिटिव होता है, एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखना एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होगा, ये जो हमारा होगा ये एडिटिव नेचर शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका एल्जेब्रिक सम ले तो इसका एल्जेब्रिक सम इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ऑल चार्जेस के इक्वल होगा। मतलब अगर हम बोले हमारे पास मान ली चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है एंड सो ऑन, ऐसे Q1 है, Qn है, तो हम बोले टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज जो मिलेगा हमको मिलेगा कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन प्लस कितना Q1। ठीक है, इस तरीके से हमको मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन होगा कितना, Qi i इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो हमारा टोटल चार्ज की वैल्यू मिलेगी इस तरीके से। अगर हम यहीं पर बोलते इफ हमारे पास चार्ज मान लो कितना Q1 है, माइनस Q2 है, Q3 है, माइनस Q4 है, इस तरीके से है कुछ ऐसे एंड सो ऑन एंड सो ऑन ऐसे Qn तक है। तो यहाँ पर अगर हम बोले टोटल चार्ज कितना होगा, तो देखना टोटल चार्ज कितना मिलेगा। आई होप ये नहीं दिख रहा होगा, सॉरी गाइस, ये नीचे से नहीं दिख रहा है, ये नीचे वाला पार्ट में ऊपर लिखता हूँ। देखना अगर हम बोले यहाँ से इफ हमारे पास चार्ज कितना Q1 है, Q2 है, Q3 है, सॉरी अरे यही चार्जेज है हमारे, ये दिखा है। अगर हम बोले यहाँ पर इफ हमारे पास जो चार्जेज है Q1 है, माइनस Q2 है, Q3 है, माइनस Q4 एंड सो ऑन ऐसे है, तो यहाँ से जो मिलेगा वो हमको मिलेगा टोटल चार्ज, ये हमको मिलेगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4
इस तरीके से एंड सो ऑन कर मिलकर के Q1 मिल जाएगा। मतलब क्या, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्केलर एडिशन होगा। स्केलर एडिशन का मतलब क्या होगा, उधर डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, क्यों, हमको पता है कि हमारा जो चार्ज है वो हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी होता फिर हम उसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती, तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, इसलिए ये इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखना इसका दूसरा प्रॉपर्टी, ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया, सॉरी दूसरा प्रॉपर्टी हो गया ये तो। अब इसका तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। देखना तीसरा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होगा, जहां भी क्वांटाइजेशन या क्वांटा वर्ड आ जाए तो वहां पर समझ जाना ये होल नंबर की बात कर रहा है। इसका होल नंबर मतलब क्या, ये कभी फ्रैक्शनल नंबर की बात नहीं करेगा, मतलब इस तरीके के नंबर की बात ये नहीं करेगा, 1.2 1.3 1.4 इस तरीके से बात नहीं करेगा। क्वांटाइजेशन का मतलब क्यों 1 2 3 4 5 होल नंबर होता है इस तरीके से। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये होगा, जो चार्ज हमारा होगा वो अगर हमको मिलेगा तो हमेशा वो होल नंबर के फॉर्म में मिलेगा। मतलब क्या, या तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, 100 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मिल सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको इस तरीके से नहीं मिल सकते 1.5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये गलत है। कभी आपको 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ये गलत है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि जो चार्ज की वैल्यू होगी या तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी, चार्ज को अगर हम Q से लिखें, दूसरा या तो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी, Q की वैल्यू या तो 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी। ऐसे हम करते जाए तो क्या लास्ट में आ जाएगा Q की वैल्यू कितने, n इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी। तो हमारे पास फार्मूला एक निकल के आ गया, क्या फार्मूला निकल गया, Q इक्वल टू n इंटू T। Q क्या है, ये हमारा बताता है क्या, चार्ज, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आया, Q इक्वल टू n इंटू ई। n इंटू ई कैसे निकल के आया, हमारे निकल के आया, हमने बोला क्या कि अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो चार्ज होंगे वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड सो ऑन। ऐसे कितने n इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। n की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 पुट करेंगे ये मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे ये मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे हमारा मिल जाएगा। तो हमको एक फार्मूला मिल गया, Q इक्वल टू n इंटू ई। क्यों क्या है, ये हमारा चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज कितना होगा, n क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। ठीक है, ये हमारा निकल गया Q इक्वल टू n इंटू ई। तो ये हम याद रखेंगे, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे देखना, अगर मैं बोलूं कि सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होगा, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज बोल सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ऐसे अब देखना एक प्रॉब्लम में करवाता हूँ इससे रिलेटेड। प्रॉब्लम ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इन 1 कूलम। मतलब क्या, अगर हम बोले 1 कूलम में कितने चार्ज की वैल्यू होगी, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। मतलब क्या, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी, ये हमको फाइंड करके बताना है। तो देखना कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है क्या, Q इक्वल टू n इंटू ई। ये फार्मूला लगाएंगे तो देखना हमको नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब n की वैल्यू निकालना, n इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितना 1, E की वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपको पता है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखना कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, 1.6 यहाँ से मिल जाएगा, 10 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, ये 5 जा, इधर 8 जा हो जाएगा। इधर से लिख सकते हैं 5 इंटू 100 इंटू कितना 10⁻17 डिवाइडेड बाई 8, 2 4 जा 25 जा
125 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻17, इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 6 और 7.5 इंटू 10⁻17, इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब नंबर्स एक कूलम में, अगर हम एक कूलम चार्ज में अगर हम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो कितना आ जाएगा हमारा 67.5 इंटू 10⁻17, इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब बोलना नहीं, ये नहीं समझना ये पॉइंट है, यहाँ पर 10⁻17 है, ये इसको हम पॉइंट को हटा सकते हैं आराम से, तो इतना भी ले सकते हैं हम, यानी इसके लिए कितना 675 इंटू 10⁻16, इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से। ओके, थैंक यू।